आज का सुविचार। जीवन में धोखा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखाते हैं मगर संभलना खुद पड़ता है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा फाइड लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 9 बजे से 8:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ आज कड़ीवन। तो मुझे मातम में जाना पड़ रहा है कड़ीवन। तो हमारी शुरुआत सुबह ही हो चुकी थी। तो कुछ काम हमारे जैसे लहसुन में पानी डालने का मेरा सुबह शुरू हो चुका था। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अभी। तो आपको मैं उसको क्लिप भी दिखाऊंगा। तो ये देखो जी, आज का मौसम आज बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। तो धूप भी अच्छी लग चुकी है आज। तो ये है सुबह का यहाँ का व्यू। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव से आपके लिए ब्लॉग लाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। तो दिखाते हैं अब आपको मॉर्निंग का कुछ व्यू। तो इस खेत में मेरा सिंचाई का काम लगभग पूरा ही हो चुका है। तो इसमें तो मैंने सिंचाई कर दी है और ये वाला खेत भी मैंने कर दिया है कंप्लीट। तो अब बचते हैं मेरे ये दो नीचे वाले। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 6:45। तो 7:30 बजे तक मैं करूँगा काम। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। तो मैं भी हो चुका हूँ रेडी। तो मुझे जाना है कड़ीवन मातम में। तो करता हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं। तो मैं भी हो चुका हूँ रेडी और रोड में पहुँच चुका हूँ। तो गाड़ी के लिए यदि फ़ोन आएगा तो गाड़ी करनी पड़ेगी, यदि नहीं आया तो हम जाएंगे मनीष भाई के गरीब रथ में ही। तो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर में फ़ोन भी आने वाला है। ये देखो जी, हम उमन ने आज अपने जो हमारे कपड़े कुपड़े वो भी धूप में डाल दिए हैं, क्योंकि आज हमारे कमरे में सफाई सुई का अभियान है। तो उमा आज सफाई कर रही है। तो ये मेरी गाड़ी भी बिल्कुल रेडी है यदि कॉल आई तो। ये देखो जी, हमारे देवभूमि में अब फ्लोरिंग भी हो चुकी है एप्रिकॉट्स प्लम वगैरह में। तो कुछ दिनों के बाद, अभी तो हमारे फूलों से लदे हैं हमारे पेड़। तो कुछ दिन के बाद ये फल से लदने भी शुरू हो जाएंगे। तो ये है जी हमारा कुछ यहाँ का व्यू। तो मुझे फाइनली गाड़ी ले ही जानी पड़ी। तो मेरे साथ आएंगे 2-3 सवारी शायद। तो अभी तो संदीप भाई नहीं पहुँचे हैं। तो गाड़ी भी नहीं दिख रही है अभी आते हुए। तो पहुँच चुकी है गाड़ी। तो अब हम भी चलते हैं। तो अब मेरा सफ़र पहुंच चुका है देवली में। तो हम देवली में भी पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ 2-3 सवारी हैं। तो ये है यहाँ का व्यू। तो अभी जाना है हमने कड़ीवन। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो ये है देवता गोलीनाथ जी का मंदिर। तो इस तरह से हमारा सफ़र अब पहुँच चुका है कड़ीवन में। तो ये है कड़ीवन गाँव का कुछ व्यू, जहाँ में जाना था मातम में। तो संदीप भाई गए थे कुछ सामान छोड़ने नीचे अपने ससुराल। तो ये भी वापस आ रहे हैं। तो ये देखो जी, यहाँ से हमारा नावर का कुछ व्यू इस प्रकार से दिखता है। ये हमारा खलाई साइड और ये है हमारा गालून साइड। तो अब चल पड़े हैं हम थोड़ा आगे। तो हमें कुछ आगे जाना है, जहाँ पे हमें मातम में जाना। तो वहाँ पे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से चाची भी है और संदीप भाई और एक भाभी जी है मेरे साथ। तो हम भी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां हमें जाना था। तो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। तो कुछ पीछे 2 गाड़ी, तो उनका वेट किया जा रहा है। तो लेडीज डिपार्टमेंट हमारा पहले जा चुका है। तो हमें यहीं जाना है थोड़ा दूर। अब आज के दिन के अब 1:30 भी बज चुके हैं और मैं भी चल पड़ा हूँ यहाँ से फ्री होके घर की ओर। तो अभी मेरे सवारी पीछे हैं। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो गाड़ी हमने काफ़ी पार लगाई है। दिन के लगभग 3 बजे मैं भी घर में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे हो रही है कुछ सफाई वगैरह। तो मैं सारे कपड़े आज निकाले हैं बाहर, कुछ अंदर कमरे में भी सफाई कर दी है। तो ये भी आज सुबह से सफाई अभियान में लगी है। तो उमा भी लग पड़ी है गिलाफ वगैरह लगाने, जो सुबह धोए थे उमा ने। तो ढूंढ रही है कौन किसका गिलाफ है। तो मम्मी जी भी आ गए हैं, शहीदार गए थे गाय के पास। तो ये भी आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो रजाई तो मिल गई, पर गिलाफ का कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा गिलाफ किसका है। तो नाप नपाई हो रही है, साथ में लगी है नींद हल्की फुल्की।
तो आज के दिन के अब 4 भी बजने वाले हैं। तो अब मेरा काम भी जो मैंने अधूरा छोड़ा था, तो लहसुन में पानी डालने का, तो उसे करता हूँ कंप्लीट, क्योंकि आज मुझे वो काम भी कंप्लीट करना है। तो अब जाना पड़ रहा है मुझे खेत की ओर। तो अब चल पड़ता हूँ मैं खेत की ओर। तो धूप भी काफ़ी लगी है। ये देखो जी, कपड़े अभी भी सब बाहर ही है। तो थोड़ी देर बाद में इन्हें उमा कर देगी अंदर। तो मैं जाता हूँ अब खेत की ओर। तो अब मेरा सफ़र भी आधा हो चुका है कंप्लीट। तो अब खेत के लिए थोड़ा सा रह गया है। साथ में चले हैं संदीप भाई खेत की ओर। ईद खुद में आएंगी बेटी, गाड़ी लगाती है धोने ना। ये देखो जी, अब एंटी हेल नट लगनी भी शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी लग चुकी है अब नट वगैरह। तो लगभग 10-15 मिनट के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं अब खेत में। तो अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे अपना काम शुरू। काम तो कुछ ज़्यादा कठिन तो है नहीं, सिर्फ पानी डालना है लहसुन में। तो पानी तो मैंने जोड़ दिया था, देखते हैं पहुँचा होगा यहाँ कि नहीं। ओहो, ये देखो जी, पानी भी पहुँच चुका है। तो मैं फुहारा नहीं लगाऊंगा, सीधा हाथ से ही डालूंगा, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसमें। तो करते हैं अपना काम शुरू। तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं। तो मेरा काम भी काफ़ी हो चुका था, उतने में पानी जोड़ना पड़ा पर दूसरे खेत के लिए। तो लोगों ने करनी थी स्प्रे, तो वहाँ के लिए पानी जोड़ दिया है। तो मेरा ये देखो जी, इन खेतों में बिल्कुल पानी पड़ चुका है दोबारा से। तो अब रह रहा था मेरे पास ये वाला खेत, ये 2 खेत। तो यहाँ तक भी आधे तक पानी पड़ चुका था। तो गांव में करनी है किसी ने स्प्रे, तो पानी मैंने जोड़ दिया आगे। तो अब काम कुछ देर के लिए रुका हुआ है। तो ये देखो जी, यहाँ का व्यू शाम के टाइम बहुत अच्छा सा व्यू आता है यहाँ से हमारे गांव की साइड का। तो ये है हमारे गांव की साइड, इस साइड को, और ये है हमारी दोगरियाँ। ये देखो जी, मेरे बगीचे के साथ साथ भी अब एंटी हिल नट भी पड़ चुकी है औरों के बगीचे में। तो ये काम भी अब आजकल ज़ोरों से हो रहा है। तो फाइनली पानी तोड़ने का कॉल भी आ चुका है। तो अब मैं जोड़ता हूँ अपने लिए पानी। ये देखो जी, पाइप ये जाता है गांव वालों के लिए पानी, और ये जहाँ से जोड़ता मैं अपने खेत के लिए पानी। तो अब पानी जाएगा सीधा ही वहाँ पार खेत में। तो मैं करता हूँ अपना काम शुरू। तो अब दोबारा हो चुका है मेरा पानी डालने का काम शुरू। तो अभी पानी कुछ ज़्यादा सा आ चुका है, पहले कुछ कम था। तो मैं इस तरह से ही आज डाल रहा हूँ पानी। तो इस तरह से नीचे से तो मैंने पानी डाल दिया था। तो अब ये रहा है मेरा ये वाले 2 खेत। तो नीचे से मैंने काफ़ी हद तक तो पानी डाल दिया है। तो आज शायद मेरा काम भी क्लोज़ हो जाएगा ये। तो मुझे पानी डालते डालते अंधेरा भी हो जाएगा आज। तो आज भी लगभग 7 बज चुके हैं। तो अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ अपने काम को क्लोज़ करके घर की ओर। तो ये देखो कितना अंधेरा हो चुका है। तो मेरा पानी डालने का काम भी आज लहसुन में हो चुका है क्लोज़। और अभी तोड़ना है मुझे यहाँ से पानी, तो जिसलिए मुझे आना पड़ा था इधर। तो मैंने पानी भी तोड़ दिया है। तो अब मिलते हैं घर में। ये देखो जी, सबकी लाइटें भी जल चुकी है। तो मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के दिन के अब 7:15 भी हो चुके हैं। तो हमारा हो रही है डिनर की तैयारी। तो मैं भी पहुंच चुका था घर में। तो आज देखो जी, हमारा इंडक्शन भी थोड़ा बीच में पहुंच चुका है। कुछ स्पाइस हुई है आज। तो मैं पकड़ रही है सिर, पता नहीं क्या कारण है, क्या चक्कर है भाई। हाँ, तो किसने बोला थकान होने के लिए। तो अंशी कर रही है अपना डिनर। तो अब रह चुकी है यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो कल करेंगे यहाँ पे सफाई। कर दी? तो मेरे को तो लगती नहीं साफ सुथरा। तो यहाँ पे भी आज लगभग सफाई खत्म ही होगी ऊपर की। तो ऊपर की मंजिल लगभग सफाई सब खत्म हो चुकी। तो निचले घर में रहती है, और निचले की मंजिल में जो मिट्टी वगैरह लाई थी मैंने, तो वो लगानी पड़ती है खुड़ वगैरह में, क्योंकि विशु के साजे के लिए हम जो है खुड़ तक मिट्टी लगाते हैं। जो जहाँ पर गाय रखी होती है तो उसमें अंदर मिट्टी लगानी पड़ती है। तो वो काम भी अभी कल करेगी उमा। तो देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है। तो आज के दिन का हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो
आज बनी है काबुली चने की दाल और चावल चपातियाँ। तो आज हमें कुछ भूख वगैरह नहीं लगी क्योंकि खाना लेट ही खाया है, तो सब एक एक चपाती खा रहे हैं। तो आज के डिनर के साथ ही आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।